Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अभी स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। बस चैतन्य चेतामृत में एक बात बोले वही बात रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए, आप जैसा सोचिएगा भगवान वैसी परिस्थिति कर देंगे। आप सोचिएगा कि देखिए हमारा स्थिति बहुत खराब है, हम कृष्णा की वाणी नहीं सुन सकते हैं, तो कृष्णा वैसी स्थिति बना देंगे कि आप कृष्णा की वाणी ना सुन पाए। आप सोचिएगा नहीं हमको हर परिस्थिति में कृष्णा की वाणी सुनना है, तो कृष्णा वैसी स्थिति बना देंगे कि हर परिस्थिति में आप उनकी वाणी सुने, है ना? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टू द डिग्री वी सरेंडर, है ना? टू द डिग्री वी सरेंडर।
to the extent we accept instruction. ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हुँ, सो अ, ये अ, अगर आप लोग समझ जाएँ कि जिस तरह की परिस्थिति हम स्वयं चाहते हैं, भगवान वही प्रदान करते हैं, तो जीवन बहुत आसान हो जाएगा। भगवान कुछ ऐसा नहीं कर रहे हैं कि आप जो नहीं चाहते वो प्रदान कर रहे हैं। भगवान वैसे ही कर रहे हैं। हम जो चाहते हैं वही प्रदान कर रहे हैं। ठीक है ना? हरे कृष्णा। सो चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ और जिन-जिन को रीड करना है कृपया हैंड रेज़ करें। यस, श्लोक 25 ही था ना? हुँ, ठीक है। जी गुरुजी, हरे कृष्ण। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं और बहुत सारी बातें, वो सारी बातें बाद में कंटिन्यू करेंगे। ओके, अश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। मेरी प्रिय प्रभु, आपकी महिमा महान व्यक्तियों द्वारा कहे गए चुनिंदा श्लोकों से होती है। आपके चरण कमलों की ऐसी महिमा केसर कणों के समान है। जब महान भक्तों के मुख से दिव्य स्पंदन आपके चरण कमलों की केसर धूल की सुगंध लेकर आता है, तो विस्मृत जीव धीरे धीरे आपके साथ अपने शाश्वत संबंधों को याद करता है। इस प्रकार भक्त धीरे धीरे जीवन के मूल्य के बारे में सही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। मेरे प्रिय प्रभु, इसलिए मुझे आपके शुद्ध भक्त के मुख से सुनने के अवसर के अतिरिक्त किसी अन्य आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य। पिछले श्लोक में व्याख्या की जा चुकी है कि शुद्ध भक्त के मुख से ही भगवान की महिमा सुननी चाहिए। इसकी और आगे व्याख्या यहाँ की जा रही है। शुद्ध भक्त की शुद्ध भक्त की दिव्य वाणी इतनी शक्तिमान होती है कि उसमें जीवात्मा को भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध का स्मरण हो आता है। इस जगत में माया के वशीभूत होने से हमने भगवान के प्रति अपने संबंध का विस्मरण कर दिया है। जिस प्रकार की प्रगाढ़ निद्रा में मनुष्य अपने कर्तव्य को भूल जाता है। वेदों में कहा गया है कि हम सभी माया के प्रभाव के अंतर्गत सोए हुए हैं। हमें इस नींद से जगना है और सही सेवा में तत्पर होना है। तभी हम इस मानव जीवन का समुचित लाभ उठा सकते हैं। ठाकुर भक्ति विनोद के एक गीत में आया है कि भगवान चैतन्य कहते हैं, जीव जाग, जीव जाग। भगवान प्रत्येक सुप्त जीवात्मा को जगने और भक्ति में लगने के लिए कहते हैं, जिससे उसके इस जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यह जागृति वाणी एक शुद्ध भक्त के मुख से निकलती है। शुद्ध भक्त भगवान के चरणार विंद में शरण लेकर सदैव उनकी सेवा करता है। अतः वह भगवान के चरण कमलों पर बिखरे केसर के कृपा कणों से निरंतर संपर्क में रहता है। यद्यपि जब शुद्ध भक्त बोलता है, तो उसकी वाणी इस भौतिक आकाश की ध्वनि से मेल खाती है, किंतु आध्यात्मिक रूप से यह इतनी शक्तिशाली होती है कि यह भगवान के चरण कमलों पर बिखरी केसर धूलि का स्पर्श करती है। जहाँ यहाँ जो भी सुप्त जीवात्मा शुद्ध भक्त के मुख से निकली शक्तिशाली वाणी को सुनता है, उसे तत्क्षण भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध का स्मरण हो आता है। यद्यपि उस क्षण तक वह सब कुछ भूला हुआ था। अतः बद्धजनों के लिए यह महत्वपूर्ण है कि वह शुद्ध भक्त के मुख से श्रवण करे, क्योंकि वह सारी भौतिक इच्छाओं या प्राकृतिक गुणों के कलमश से रहित होकर भगवान के चरणों पर पूर्ण रूप से समर्पित रहता है। हम सभी कुयोगी है, क्योंकि हम भगवान के प्रति नित्य दास के रूप में अपने संबंध को भुलाकर भौतिक जगत की सेवा में तल्लीन रहते हैं। हमारा यह कर्तव्य है कि हम कुयोगी बने हुए पद से उठकर सुयोगी बने। शुद्ध भक्त से श्रवण विधि की संस्तुति समस्त वैदिक शास्त्रों में की गई है, किंतु भगवान चैतन्य महाप्रभु ने विशेष रूप से इसे कहा है। मनुष्य जिस स्थिति में है, चाहे वह जैसी भी हो, उसी में रहते हुए यही यदि वह शुद्ध भक्त के मुख से सुनता है, तो धीरे धीरे वह भगवान से अपने संबंधों को समझता है और उनकी प्रेमा भक्ति करके जीवन को सफल बनाता है। अतः आध्यात्मिक ज्ञान की दिशा में उन्नति करने के लिए शुद्ध भक्त के मुख से श्रवण की विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो
यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं। हाँ, ये मेरे लिए चैलेंज भी है, ये मेरे लिए अपॉर्च्युनिटी भी है, ये आपके लिए भी चैलेंज है, ये आपके लिए भी अपॉर्च्युनिटी है। देखिए, मेरा एक रिक्वेस्ट है, कृपया झूठ मत बोलिए। बस जो है वो बोल दीजिए, ठीक है? जो सत्य है वो स्वीकारिए ना, जो हृदय में वही बोली में लाइएगा। झूठ बोलने का कोई आवश्यकता नहीं। कुछ और करके, कोई और कार्य करके आपको लाभ हुआ हो तो बिल्कुल बोलिए, वो करके लाभ हो गया। आप समझिए, हम सभी के जीवन में परिवर्तन आया, ठीक है? देखिए, आप ये मत सोचिए कि हम कोई ऊँचा नाम ले लेंगे ना, तो हमारे जीवन में ज़्यादा परिवर्तन आ जाएगा। हो सकता है उल्टा हो। गुरु शिष्य परंपरा में नीचा नाम लेंगे तो ज़्यादा परिवर्तन आएगा, ऊँचा नाम लेंगे तो कम परिवर्तन आएगा। ये होने का चांसेस ज़्यादा है। परंतु ऑनेस्टली आप जानिए, आपकी किसके बोलने से परिवर्तन आया? बिकॉज़ यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है, शुद्ध भक्त की वाणी के श्रवण करने से ही हृदय में परिवर्तन आता है ना? प्रेमा भक्ति आता है, शुद्ध भक्ति की वाणी के सुनने से, ठीक है? देखिए अगर सीधी-सीधी बात है, इसमें कोई संशय मत रखिए। अगर मात्र शिल प्रपाद के सुनने से आपके जीवन में परिवर्तन आया है, तो बोलिए शिल प्रपाद के सुनने से आया। शिल प्रपाद छोड़िए भक्ति विनोद ठाकुर के सुनने से परिवर्तन आया, तो भक्ति विनोद ठाकुर का नाम लीजिए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, कोई भी और। इस गुरु शिष्य परंपरा में चैतन्य महाप्रभु के सुनने से परिवर्तन आया, चैतन्य महाप्रभु का नाम ले लीजिए। वी शुड नॉट शिल प्रपाद यही बोलते हैं, जंप ओवर नहीं करना है ना? हम लोगों का आदत है, क्या हम सीधा कूद करके कृष्णा तक पहुँच जाना चाहते हैं। ऐसे भक्ति नहीं होती है। अगर हम गुरु को छोड़ दें और सीधा कृष्णा तक पहुँच जाएँगे, शिल प्रपाद साफ-साफ मना करते हैं, कि ऐसा नहीं हो सकता। ये भक्ति की विधि नहीं है। कोई वो कोट देगा जंप ओवर टू कृष्णा। हुँ, जैसे शायद श्री राम उवाचा में भी हो सकता है वही वाला कोट हो। एक आने वाला है। तो ये विधि नहीं है कि हम सीधा-सीधा कूद जाएँ, कृष्णा तक पहुँच जाएँ, चैतन्य महाप्रभु तक पहुँच जाएँ। आजकल लोगों से बात करें तो सीधा गोस्वामी की बात करते हैं, छठ गोस्वामी। अरे बोलते हैं, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, आप किस गोस्वामी को फ़ॉलो कर रहे हैं? सीधा, हमारा तो गुरु से संबंध है ही नहीं जी। हम तो सीधा छठ गोस्वामी को जानते हैं। वही, हम तो डायरेक्टली कृष्णा को जानते हैं। ठीक है, अगर आप छठ गोस्वामी के शिष्य स्वीकारे जा सकते हैं, तो आप मान लीजिए ना। मान लीजिए उनकी बातों को मानिए, उनकी बातों को श्रवण कीजिए, उनकी आज्ञा का पालन कीजिए। परंतु ये हमको ऑनेस्टली जानना पड़ेगा। ये हमारा बहुत बड़ा टेस्ट है। हमारे को किसके बोलने से परिवर्तन आया है हृदय में। झूठ बोलिएगा तो पूरा जीवन झूठ में ही होगा। मत बोलिए झूठ। जो सत्य है वो स्वीकारिए। जो भी सत्य है, वो स्वीकारिए। अंत में अंत में ये देखिए, अश्लीषा माता जी ने भेजा है, चैतन्य चेतन ओके, शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं, यू कैन नॉट जंप ओवर, आप कूद नहीं सकते, यू मस्ट गो थ्रू द परंपरा सिस्टम, आपको परंपरा सिस्टम से जाना पड़ेगा, यू हैव टू अप्रोच थ्रू योर स्पिरिचुअल मास्टर टू द गोस्वामी, थ्रू द गोस्वामी यू हैव टू अप्रोच श्री चैतन्य महाप्रभु एंड थ्रू श्री चैतन्य महाप्रभु यू हैव टू अप्रोच कृष्ण। बोल रहे हैं कि अपने गुरु से होकर के गोस्वामी तक, गोस्वामी से होकर के चैतन्य महाप्रभु तक, चैतन्य महाप्रभु से होकर के कृष्णा तक आपको जाना पड़ेगा। दिस इज़ द वे, यही रास्ता है। देयरफॉर नरोत्तम ठाकुर सेज देयरफॉर नरोत्तम दास ठाकुर सेड, "ऐ छाई गोसाई जार तार मुई दास। वी आर इटर्नल, वी आर सर्वेंट ऑफ सर्वेंट।"
हम दास के दास हैं, दासानुदास। दिस इज़ चैतन्य महाप्रभु's इंस्ट्रक्शन। ये चैतन्य महाप्रभु का इंस्ट्रक्शन। गोपी भर्तु पदकमलम दास दासानुदास। तो ये है ना? तो हम लोग जंप नहीं कर सकते। जंप करना सही नहीं है। सीधा-सीधा ऊपर पहुँच जाएँ, ऊपर वाले किसी की बात करने लग जाएँ। आप ये मत समझिएगा आप भक्त बन गए हैं, ऊँचे भक्त बन गए हैं। ऊँचा किसी का नाम ले लीजिएगा, गोस्वामी का नाम ले लीजिएगा, हैं? किस गोस्वामी को फ़ॉलो करते हो? सीधा-सीधा बोल दें गोस्वामी, तो आप भक्त बन गए हैं। ये सब एकदम झूठा कल्पना है। वो सुनने में अच्छा लगता है ना, जैसे अगर जीवन भर तो यही जाना है ना, एफ़िलिएशन मैटर करता है। किस कौन से स्कूल से पढ़े हो? अच्छा इंग्लिश मीडियम है ना? अच्छा, सबसे अच्छा कॉलेज है, सबसे अच्छा स्कूल है ना? सबसे अच्छा कंपनी में काम करते हो। हाँ, हम लोगों को जीवन भर एफ़िलिएशन का ही प्रॉब्लम हुआ है कि कोई तो अच्छा नाम, ख्याति, कीर्ति हैं, कोई तो अच्छा मिल जाए। अभी भी हम वही ढूँढते हैं, है ना? भक्ति में वो नहीं चलता है। देखिए, आई कुड हैव बीन डिसऑनेस्ट एज़ वेल। मैं भी डिसऑनेस्ट हो सकता था। मैं भी बोल सकता था कि मैं इनका सुना, उनका सुना, उसके कारण हृदय परिवर्तित हुआ, पर नहीं हुआ, नहीं हुआ, सच में नहीं हुआ। बहुत आसानी से किसी के प्रति समर्पण करके जीवन आसानी से गुज़ारा जा सकता था, पर नहीं गुज़ारा। मैं आपको कैसे बोलूँगा कि आप झूठे बन जाओ? मैं खुद झूठा नहीं बना। मैंने खुद झूठा जीवन नहीं जिया। मैं आपको कैसे झूठा जीवन जीने के लिए प्रेरित करूँ, है ना? तो बस यही है कि आप ऑनेस्टली स्वीकारिए और फिर स्वीकारा ना, फिर आज्ञानुसार चलिए। देखिए, क्या है, बात इतनी सी है, आप शुद्ध भक्त की वाणी सुनेंगे तो आपका हृदय परिवर्तित होगा। अब अगर आपका हृदय परिवर्तित हुआ है, इसका मतलब है कि दूसरा शुद्ध भी है। उल्टा भी सही है ना? उल्टा भी सही है ना? आपका हृदय परिवर्तित हुआ है, आपने खुद अनुभव किया है, तो शुद्ध की वाणी सुनेंगे तभी तो हृदय परिवर्तित होगा। तो दूसरा ऑटोमैटिकली कैसे प्रूव हो गया? ऐसे भी प्रूव हो गया कि शुद्ध है। अब जब शुद्ध है तो प्रचार कीजिए। मेरा बस यही कहना है। मैं तो बहुतों को जीवन परिवर्तित होते हुए देख रहा हूँ, परंतु क्या है ना, लोग स्वीकारना नहीं चाहते। ये जो कृष्णा बोलते हैं ना, श्रील प्रभुपाद बोलते हैं 10 लाखों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करेगा। लाखों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करेगा। मैं देखता हूँ, अक्सर देखता हूँ, कोई भी है ना, नए से नए लोग, पुराने से पुराने लोग, कोई भी जिज्ञासा लेकर के आते हैं, कुछ भी पूछते हैं, सबका आंसर मिल जाता है, सबका सैटिस्फैक्शन हो जाता है, परंतु फिर भी स्वीकारना नहीं है। सब आंसर हो गया, पर स्वीकारना नहीं है। कोई कष्ट नहीं है, परंतु कष्ट बनाना है। कोई रुकावट नहीं है, हमको रुकावट खड़ी करना है। भक्ति हम अच्छे से कर सकते हैं, नहीं करना है। आज्ञानुसार चल सकते हैं, नहीं चलना है। अब बताइए ना, इस स्थिति में मैं क्या मदद करूँ? कोई ऐसी परिस्थिति बना ले, तो मैं क्या मदद करूँ? ठीक है, तो अधिकतर लोग ऐसे ही करेंगे, ये बात तो सही है, पर देखिए क्या है, हम नए-नए लोगों को तो ऐड कर नहीं रहे, पर अब ऐसा लग रहा है थोड़े दिनों में करेंगे, बट ये ठीक नहीं है। ये जो एटीट्यूड है, वो ठीक नहीं है ना? ये जो तरीका है, वो ठीक नहीं है। अगर हम लोग समर्पण नहीं करते हैं, तो भक्ति दृढ़ता से होगी नहीं। हम लोग जब अपने आप को समझदार समझेंगे, तो आध्यात्मिक बातें समझ में आएँगी नहीं। पहला चीज़ जो होता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान स्वीकारने के लिए होता है, समर्पण होता है। समर्पण है ही नहीं। आप कितना ही धाम चले जाइए, कितना ही कार्य कर लीजिए, कितना ही कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होगा। ये सब टाइम पास है, सब टाइम पास है, कुछ नहीं होगा। हुँ, कोई लाभ नहीं होगा। आपको कितनी बुक पढ़ना है, पढ़ लीजिए। कुछ लोगों को लगता है कि प्रभु जी धीरे-धीरे क्यों चलते हैं? अरे बहुत तेज़ चलेंगे।
कितना 20 श्लोक एक दिन में पढ़ लें, कोई लाभ नहीं होगा। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है शुद्ध भक्त के मुख से श्रवण करें। जो अपने गुरु की वाणी बोलता है उसके मुख से श्रवण करें। पहले तो है ना मैं कोट नहीं करवाता था। शिल प्रपात की वाणी बोलता था, कोट नहीं करवाता था। अब तो कोट भी करवाते हैं। वर्बटिम निकालिए, क्या बोला है? एज़ इट इज़। जो बोला है शिल प्रपात ने वो निकालिए। अब इससे ज़्यादा और क्या करें? तो देखिए मेरे पास तो विकल्प नहीं है। बाकी लोगों के पास विकल्प हो सकता है, मेरे पास विकल्प नहीं है। मेरे पास बस एक शिल प्रपात के चरण हैं, जिनको पकड़ के चला जा सकता है। जिनको इस रास्ते चलना हो बिल्कुल चलें, रिक्वेस्ट करते रहूँगा। बाकी अधिकतर लोग मूर्ख ही बन रहे हैं, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, नहीं स्वीकारते हैं। बड़ा 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 घटिया जीवन जी रहे हैं, बड़ा डरावना, भयावह जीवन जी रहे हैं। शुद्ध भक्तों के मुख से सुनते नहीं हैं, कहीं से भी कुछ भी सुन लेंगे और सोचेंगे कि वो सही होगा। आज जैसा श्री राम उवाचा में है, कृष्णा को मानते हैं, कृष्णा की नहीं मानते। कृष्णा के कहे गए शब्दों को नहीं मानते। तो बड़ा बहुत ही खराब स्थिति है कि लोग सही शास्त्र सुनेंगे नहीं, शुद्ध वाणी सुनेंगे नहीं और फिर भक्ति का दिखावा करेंगे। कोई भक्ति नहीं होगी, ये सब बस एक कल्पना मात्र रह जाएगा और संघर्ष निरंतर रहेगा। मुझे देख कर के बड़ा दुःख होता है, अधिकाधिक लोग ये संघर्ष में ही जीना चाहते हैं। बड़ा आश्चर्य होता है। मुझे बहुत समय से कोई ऐसा नहीं मिला, जो एक जिज्ञासा करे और जिसका उत्तर ना हो। अब देखिए कोई कोई ऐसा अ, कर्म कांड का जिज्ञासा करे या कुछ और इधर-उधर का जिज्ञासा करे, वो सब अलग है। भक्ति से संबंधित, जीवन से संबंधित, जीवन के लक्ष्य से संबंधित। एक जिज्ञासा और उसका उत्तर ना मिला। हम कर्म कांड सिखाने के लिए थोड़ी ना। ठीक है, अगर कोई जिज्ञासा है तो वो भी पूछ लीजिए, हम कोशिश करेंगे उसका भी उत्तर करने का। परंतु मेरा मेरा क्षेत्र, कार्य क्षेत्र तो कुछ और है। यहाँ पे बहुत समय से बहुत-बहुत समय से कोई नहीं मिला। एक ऐसा जिज्ञासा किया और जिसका उत्तर ना मिला। सारा उत्तर है, पर लोग स्वीकारते नहीं। लोग ऐसे-ऐसे प्रश्न पूछते हैं, ऐसे-ऐसे जिज्ञासा करते हैं। सबका उत्तर मिलता है, पर स्वीकारते नहीं। सत्य है, ये बात स्वीकारते हैं, ठीक है, जो आप बोल रहे हैं वो सही है। परंतु आपकी बात सुने हम ये बात क्यों स्वीकारें? इट्स लाइक आई आस्क्ड यू अ क्वेश्चन, मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा और आपने उत्तर भी कर दिया। आपका उत्तर भी सही है, परंतु इससे क्या साबित होता है? हम आपकी सारी बातें सुनेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न पूछ लीजिए। दूसरा का भी उत्तर मिल गया। तो इसका मतलब क्या? हम आपकी सारी बातें सुनेंगे। कहने का अर्थ चाहे कुछ भी कर दो, लोग बात सुनना ही नहीं चाहते। लोग श्रवण करना ही नहीं चाहते। प्लीज़ समझिए यहाँ पे साफ-साफ लिखा हुआ है, श्रवण करने से ही हाँ, देखिए क्या लिखा हुआ है, अतः बद्ध जीवों के लिए महत्वपूर्ण है कि वह शुद्ध भक्तों के मुख से श्रवण करें। श्रवण, श्रवण, बाकी कोई तरीका नहीं है।
ठीक है, बाकी तरीके से है ना गुणों में सुधार हो सकता है, प्रसाद पाइएगा गुणों में सुधार हो जाएगा। विग्रह का दर्शन कीजिएगा गुणों में सुधार हो जाएगा। थोड़ा बहुत गुण परिवर्तित हो जाएगा, भगवान के प्रति प्रेम थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत एकदम आंशिक रूप से आने लग जाएगा। परंतु जो हृदय में जो मलिनता हटनी है, जब तक समर्पित होकर के श्रवण नहीं करेंगे, यहाँ पे एक शब्द यूज़ नहीं किया गया शायद। हाँ, ठीक है, अंतिम में लिखा हुआ है ना समर्पित। जब तक समर्पित होकर के श्रवण नहीं करेंगे, है ना, तब तक उनका भगवान के चरणों में, भगवान के प्रति समर्पण आएगा और श्रद्धालु को कृष्णा प्रकट नहीं होते। आप कितने ही कार्य कर लें, आपको श्रद्धा नहीं है, तो फिर प्रकट नहीं होगा, ये ज्ञान प्रकट नहीं होगा, जीवन का लक्ष्य प्रकट नहीं होगा, तो फिर सब अंधेरामय ही रहेगा, है ना? फिर कुछ नहीं कर पाएँगे। फिर जो जीवन है, वो बस अंधेरों में भरा हुआ रहेगा। आप बस स्ट्रगल करें, जीवन आपका बस संघर्ष करने के लिए, ठीक है? तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। असलियत यही है, लोग संघर्ष ही करेंगे। सैडली यस, व्हाट टू से। बहुत ही ज़्यादा दर्द वाली बात है। लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हमको मालूम है कैसे निकलेंगे, हम बोल रहे हैं ऐसे निकल जाइए, रास्ते पे चलिए, सही चलिए। वो अनुभव भी कर रहे हैं कि जब-जब इस रास्ते चल रहे हैं, हमको है ना बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। सब कुछ सही होते जा रहा है, परंतु फिर भी उस रास्ते चलना नहीं। अरे क्या लाभ मिल जाएगा भौतिक संबंधों से? एक लाभ बता दीजिए। एक व्यक्ति बता दीजिए जो आपसे खुश हो भौतिक जगत में। एक, कोई एक व्यक्ति जो पूरे जीवन में आपसे खुश रहा हो। कोई एक कार्य बता दीजिए जिसको करके आप खुश रहे हो। कोई एक कार्य, कोई एक कार्य परफेक्टली किया हो। कुछ नहीं किया, परंतु आनंद वहीं पे आ रहा है। ना कोई आपसे खुश है, ना आप किसी से खुश हैं, ना आपने कोई काम अच्छे से किया है, परंतु आनंद आ रहा है। ऐसी अवस्था को तो नशे की अवस्था बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते। एक नशेड़ी जो होता है वो ऐसे ही तो करता है। ना उसका फ़ायदा हो रहा है, नशा करके उसका फ़ायदा नहीं हो रहा है। परिजनों का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा अगल-बगल में। किसका लाभ है? किसी का लाभ नहीं। जिसको धन भी दे रहा है ना, हमको भौतिक जगत से दिखेगा, देखो कंपनी कमा रहा है। नहीं वो कंपनी है ना पाप कमा रहा है। वो कंपनी पाप कमा रहा है। आप लोगों को मालूम है ना? ठीक है, सेम एकदम सेम तो नहीं बोल सकते, परंतु श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है ना कि जो मांस काटता है, बेचता है, लाता है, बनाता है, हैं? जिस भी प्रकार से सहयोग करता है, वो सबको ही मांस काटने का उसको प्रतिफल मिलेगा। है ना? तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी जो नशा करता है ना, उसको भी प्रतिफल मिलेगा। कोई बेच भी रहा है, उसको भी प्रतिफल मिलेगा। बैड रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो बुरे गुणों में क्यों कार्य कर रहे हैं और बुरे गुणों के लोगों का क्यों संग कर रहे हैं? बड़ा आश्चर्यजनक है, पर लोग करते हैं। आई डोंट नो व्हाई। और जो शुद्ध है उसका संग क्यों नहीं करते? शुद्ध है उसको स्वीकारते क्यों नहीं? बहुत अजीब स्थिति है, बहुत ही अजीब स्थिति है। पता नहीं क्यों?
परंतु ठीक है, अब जब स्थिति ऐसी है तो हम लोगों को और प्रयास करना चाहिए। हम लोगों का प्रयास और दृढ़ होना चाहिए। मैं ये 5 पीएम वाली क्लास में भी शायद बोला था, फिर से बोल रहा हूँ। मैं बहुत बार है ना आउटसाइडर होकर के सोचता हूँ। अपने आप से बाहर निकल के सोचता हूँ। ठीक है, एक रास्ता हम लोग बता रहे हैं, दूसरा कोई और रास्ता दिखता है क्या? सच में कोई और रास्ता मेरे को दिखाई तो नहीं देता। किसी और को दिखाई देता तो क कृपया कम से कम बता तो दीजिए। कोई और रास्ता नहीं। तो फिर लक्ष्य प्राप्ति होगी कैसे? प्लीज़ समझ लीजिए, जो जीवन में एक सिद्धांत लगा दिया, हैं? गुरु का इंस्ट्रक्शन, गुरु का इंस्ट्रक्शन, हर चीज़ पे गुरु का इंस्ट्रक्शन, हर पल गुरु का इंस्ट्रक्शन। गुरु ने क्या बोला है, वो अपने इस दुःखमयी अवस्था से बाहर निकल जाएगा, भगवत धाम चला जाएगा। और जिसका ये सिद्धांत नहीं है कि गुरु ने क्या बोला है, गुरु का इंस्ट्रक्शन क्या है, गुरु क्या चाहते हैं, गुरु क्या चाहते हैं, गुरु क्या चाहते हैं, वो तो भवबंधन में बंधा रहेगा, है ना? वो इस भवबंधन में बंधा रहेगा। बताइए, लोग तो यहाँ पे फँसना ही चाहते हैं, है ना? अजीब स्थिति है, अजीब, बहुत अजीब स्थिति है। आई कुड नॉट बिलीव, यकीन नहीं होता ये क्या हो रहा है। कृपया समझ लीजिए। और देखिए क्या होता है ना, जैसे कोविड का वायरस बहुत तेज़ी से फैल रहा था, तो उस समय क्या कर रहे थे, जब वायरस ज़्यादा फैल रहा था तो इम्यूनिटी के लिए दवाई भी लेते थे, है ना? जब कोविड का वायरस ज़्यादा फैल रहा था तो इम्यूनिटी के लिए दवाई भी लेते थे और क्या करते थे, हैं? हर वो कार्य करते थे। मुझे लगता है मैंने सुना भी है कि लोग सोचते हैं, किसी ने देखा है मृत्यु के बाद क्या होगा, तो टेंशन क्यों टेंशन लेना? जो अभी सामने है वही इम्पोर्टेंट है। माताजी एक बात बताइए, हाँ, बिल्कुल सही बात है। पहले वो कोविड पे आ जाते हैं। तो अगर किसी की परिस्थिति खराब होती थी तो क्या करते थे? ज़्यादा से ज़्यादा दवाई लेते थे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते थे, है ना? और जो बीमारी हो भी सकती थी उसका भी दवाई लेकर के बैठे रहते थे, है ना? मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन लेते थे। अगर विपरीत परिस्थिति होती है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रिकॉशन करते हैं। परंतु जब भक्ति की बात आती है ना और पता चलता है विपरीत परिस्थिति है, तो हम कम से कम भक्ति करते हैं। क्यों? जब थोड़ी-सी विपरीत परिस्थिति आती है, तो हम भक्ति नहीं करते। बहुत लोग बोलते हैं ना, बहुत लोगों का कारण होता है, देखिए हमको यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये है, हमारे घर में ये आ गया, वो आ गया, वो आ गया। एक बात बताइए, आप क्या मनुष्य जीवन जी रहे हैं, बैल जीवन जी रहे हैं? क्या आप अपने लिए 1 घंटा नहीं निकाल सकते? कहीं पे भी जा रहे हैं, क्या आप ईयरफ़ोन लगा कर के नहीं बैठ सकते? क्या पूरे दुनिया में बस आपका ही एक पूछ हो रहा है क्या? आप ही के पीछे दुनिया दौड़ी भाग रही है क्या? मैं तो बहुत शादियों में गया हूँ, मैं तो बहुत इवेंट्स में गया हूँ, मैं तो बहुत लोगों को देखा हूँ। मेरे को नहीं लगता है लोग इतना पीछे पड़े रहते हैं। ठीक है, बात करते हैं, आप बात नहीं करना चाहोगे तो नहीं करेंगे, आप बात करोगे तो करेंगे, आप थोड़ा-सा साइड हो जाओ, कोई बात नहीं करता। पता नहीं भौतिक जगत में इतना क्या कार्य चलता रहता है कि हमको सुनना भी नहीं है। इतना क्या कार्य होता रहता है? तो ये पता नहीं, मेरे को तो नहीं दिखाई देता। मेरे को सच में नहीं दिखाई देता। लोग बहुत सारा कारण बताते हैं। मेरे को नहीं समझ में आता। एक कारण, एक वैलिड रीज़न नहीं समझ में आता। अरे! आपके घर में कोई आया हुआ है। आपके घर में आया हुआ है, बगल वाले कमरे में बैठा हुआ है, आपके कमरे में बैठा हुआ है। आप क्यों नहीं सुन सकते?
क्या कोई आपके घर में आता है टीवी देखना बंद कर देते हैं क्या? टीवी सीरियल चलना बंद हो जाता है? भगवान के बारे में श्रवण बंद हो जाता है, हैं? टीवी तो उनको बुला करके दिखाते हैं, नहीं दिखाते हैं, हैं? भौतिक जगत के लोग अगर कोई आ जाए, टीवी तो चला करके दिखाएँगे, हैं? सपोज़ करें क्रिकेट मैच चल रहा है और कोई आपका रिलेटिव आ गया, आपका क्रिकेट मैच बंद कर देते थे, हैं? और ला-ला के दिखाते थे, आओ देखो, 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 अरे कितना अच्छा छक्का मारा, चौगा मारा, हैं? आउट हो गया, नहीं करते थे। परंतु कृष्णा की बातें रहती है तो इतना शर्म आता है, फिर कृष्णा प्राप्ति क्यों होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? पता नहीं, मेरे को नहीं लगता। चलिए, प्रभु जी मुझे लगता है कि मैंने सुना भी है कि लोग सोचते हैं कि किसी ने देखा है क्या मृत्यु के बाद क्या होगा? तो टेंशन क्यों लेना? जो अभी है सामने वही इम्पोर्टेंट है। हाँ, ठीक है मैं भी बोल रहा हूँ। जो सामने है उसी को स्वीकार कर लीजिए। क्या गुणों में परिवर्तन होते हुए नहीं दिखाई देता क्या? क्या आप जो भी बात बोलते हैं वो हार नहीं जाते हैं क्या? कोई भौतिकवादी अपना ज्ञान तो लेकर के आ जाए, बोले कि भक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए तो लेकर के तो आइए किसी को। किसी एक को तो लेकर के आइए। कोई एक जीत गया क्या? मैं यही तो बोल रहा हूँ। कोई एक अपने तर्कों से जीत गया क्या? कोई बोल दे भक्ति इम्पोर्टेंट नहीं है। अब कोई द्वेष करता हो उसका तो जवाब नहीं दिया जा सकता क्योंकि वो द्वेष करता है। जिज्ञासु को ही ले आइए, जिज्ञासु, हार जाएगा, वो भी स्वीकारेगा। हाँ, प्रेम ही इम्पोर्टेंट है, भक्ति इम्पोर्टेंट है। जबकि इतने मायावादी लोग हैं, फिर भी वो भी तब भी वो स्वीकार कर लेते हैं। तो बड़ा अजीब लगता है कि जो सामने है तो वो प्रेम है, हैं? कौन-सा? भगवान के बारे में जान रहे हैं तो प्रेम है, वही इम्पोर्टेंट है। विपरीत परिस्थिति में अक्सर भगवान फिर भी याद आ जाते हैं। हाँ, तो ठीक है। तो फिर देखिए क्या है ना, मैं 5 पीएम वाली क्लास में किन्हीं को बोल रहा था और किसी को पर्टिकुलरली नहीं बोल रहा। बस एक बात बता रहा हूँ कि उम, अगर आप विपरीत परिस्थिति ही चाहते हैं ना, तो भगवान विपरीत परिस्थिति ही बनाएँगे। आपको विपरीत परिस्थिति में भगवान याद आते हैं ना, तो अगले बार एक काम कीजिएगा, मैं बहुत सारे बंदरों को देखता हूँ यहाँ पे और बंदरों को है ना लोग गुलेल मार देते हैं। गुलेल मार देते हैं, बंदूक लेते हैं, बंदूक से चला देते हैं, ठीक है? वो कुछ नहीं, होता पत्थर ही है, पर चला देते हैं। अब कोई पत्थर भी बंदूक की स्पीड से जाएगा, बंदूक बंदूक की गोली जो स्पीड से जाती है, हाथ-पैर, मुँह छिन्न-भिन्न हो जाता है। बहुत बुरी परिस्थिति में होते हैं और फिर बोलते हैं बंदर अटैक करते हैं। ऐसे बंदर अटैक नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? किसी का नाक तुमने काट दिया है, नाक से खून रिसते रहेगा, रिसते-रिसते वो नाक एकदम ऐसा हो गया है। नाक नाक नहीं रहा, ऊपर का पूरा ये निकल गया है, बस नीचे का हल्का-सा ये बचा है। अब वो काटेगा नहीं तो क्या करेगा? तुमने उसको हमेशा दर्द दिया है। वो 10 साल बाद भी काटेगा तो उसने क्या गलत किया है? वो तो हर पल दर्द झेल रहा है। तो लोग क्या करते हैं वो बंदूक चला देते हैं, है ना? बंदर दिखा, बड़ा आसान है, गोली लिया, चला दिया, है ना? तो क्या होता है फिर? फिर झेलना पड़ता है। बंदर को झेलना पड़ता है, लोग जो अ, वहाँ पे आते रहते हैं, उनको झेलना पड़ता है। तो क्या है, आपने एक सरल रास्ता चुन लिया, तो क्या आप उसके दोष के प्रभावी नहीं रहेंगे क्या? आपको झेलना नहीं पड़ेगा क्या? यू वुड बी अलूफ, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, ठीक है। तो ठीक है, अगर विपरीत परिस्थिति में भक्ति करना है, तो चलो आपको नहीं मानना है ना, नहीं स्वीकारना, तो एक काम करना अगले जन्म में कुछ वैसा बन जाना, उसमें भी नहीं स्वीकारोगे, उसमें भी वैसा दर्द मिल जाएगा, अब स्वीकारोगे, अब समझ में आएगा हमको जीवन ही क्यों मिला। अभी जो कष्ट मिल रहा है वो कम मिल रहा है ना, कम मिल रहा है ना, तो अभी एंटरटेनमेंट चल रहा है, हैं?
अभी एंटरटेनमेंट चल रहा है, इसीलिए ना एंटरटेनमेंट चल रहा है। एंटरटेनमेंट ज़्यादा अच्छा लगता है, इसीलिए लगता है, क्योंकि अभी कष्ट नहीं मिला, तो अभी अगले जन्म के लिए और तैयार हो जाइए, इससे ज़्यादा कष्ट के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है? कृष्णा की बातें बोरिंग लगेगी, प्रेम की बातें ना बुरी लगेगी। कोई एक बार बता दे कि कृष्णा की बात सुने और हमको प्रेम तो अनुभव हुआ नहीं प्रभु जी। आपने बोला हमको प्रेम तो अनुभव हुआ नहीं। ठीक है, तो अब क्या है कि अगर कृष्णा की बातें बोरिंग लग रही है, बस इंतज़ार कीजिए। अगला जन्म फिर कुत्ता, बिल्ली, भेड़ी वाला। उसमें भी और और ज़्यादा एंटरटेनमेंट ढूँढ रहे हैं तो ठीक है, और ज़्यादा दर्द ले लीजिएगा। ठीक है, उस समय समझ में आ जाएगा। अभी नहीं आ रहा, उस समय समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर एक्सक्यूज़ नहीं बन पाएगा। फिर कोई एक्सक्यूज़ नहीं बन पाएगा। जब दर्द हो ही रहा है तो एक्सक्यूज़ क्या बनेगा? एक्सक्यूज़ क्या बनेगा? है ना? यहाँ पे बंदरों का देखते हैं, भौतिक जगत में बहुत सारे कष्ट और भी देखते होंगे आप लोग तो। बहुत सारे जीवों का, है ना? बुरा है। यहाँ पे वो सब कष्ट नहीं देखना पड़ता है, बहुत सारा बहुत गंदा-गंदा कष्ट भी होता है। जैसे हमने देखा हुआ है, बकरों को काट-काट के मार देते हैं, है ना? एक बकरा कट रहा है, दूसरा देख रहा है। सोच के देखिए क्या क्या दर्द झेलता होगा और फिर भी वो चारा खा रहा है। क्या झेलता होगा? ये है ना? आई डोंट नो मेरे को बड़ा दर्द लगता है ये सब कुछ देख कर के। बहुत ज़्यादा दर्द लगता है। मेरे को लगता है पता नहीं कैसे सुधरेंगे। और मालूम है, एक तो मैं आप लोगों में भी कमी देखता हूँ, आप लोग अपने परिवार वालों को जो कि मान सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, आप लोग भी दृढ़तापूर्वक बोलते नहीं हैं। जो लोग स्वीकार कर सकते हैं, सभी को मत बोलिए। जो लोग स्वीकार कर सकते हैं, उनको भी नहीं बोलते हैं। ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। जो लोग शुद्धता के मार्ग पे और दृढ़ता से चल सकते हैं, आप उनको नहीं बोलते। आप खुद और शुद्धता नहीं लेकर के आते। आप लोग खुद और सेवा नहीं करते। ये बहुत गलत है। बाकी लोग तो नहीं स्वीकार रहा है। बाकी लोग तो एकदम पागल बना पड़ा है, क्या बताएँ? परंतु आप लोग नहीं स्वीकारते। ये बहुत गलत है। आप लोगों ने तो प्रेम अनुभव किया है। आप लोगों ने तो बदलाव अनुभव किया है। बाकी लोग तो मूर्खता में बहुत कुछ बोल सकते हैं। हम लोगों ने इतना कुछ पढ़ा है। मैं तो बस भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम और चैतन्य चैतामृत की बात करता हूँ ना। श्रील प्रभुपाद के शब्द ही की बात करता हूँ ना। आपको एक बार अनुभव हुआ कि उनके शब्द सुनकर के प्रेम नहीं अनुभव हुआ? तो ऐसा नहीं होता। हम लोगों को तो अनुभव हो ही रहा है। बट फिर भी हम लोगों का डेडिकेशन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? गलत है ना। और फिर कुछ गलत होता है तो फिर क्यों रोते हैं? अगर यही डेडिकेशन है और यही समर्पण है, यही आपका जागृति है, यही आपका लक्ष्य है, इसी तरीके से चलना है, तो फिर कुछ गलत होता है तो फिर क्यों रोते हैं? फिर तो गलत होना ही चाहिए ना। फिर कुछ बांग्लादेश होता है तो क्यों रोते हैं? बी हैप्पी इन दैट। वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट। हम खुद ही उसके लिए कार्य कर रहे हैं। गलत है ये सब। कृपया सुधार लीजिए। हरे कृष्णा। अश्लेषा माता जी, विपुल प्रभु जी, जिनने लास्ट रीड किया वो मत करें। दूसरा कोई। यस, प्लीज कंटिन्यू। हरे कृष्ण। हे अत्यंत कीर्तिमान कीर्तिमय भगवान, यदि कोई शुद्र यदि कोई शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर आपके कार्यकलापों की कीर्ति का एक बार भी श्रवण करता है, तो जब तक कि वह पशु तुल्य न हो, वह भक्तों की संगति नहीं छोड़ता, क्योंकि कोई भी बुद्धिमान पुरुष ऐसा करने की लापरवाही नहीं करेगा। आपकी महिमा के कीर्तन और श्रवण की पूर्णता तो धन की देवी लक्ष्मी जी द्वारा तक स्वीकार की गई थी,
जो आपके अनंत कार्यकलापों तथा दिव्य महिमा को सुनने की इच्छुक रहती थी। तात्पर्य हरे कृष्ण प्रभु जी। देखिए कितनी कितनी सही बात बोला गया। यदि कोई शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर, है ना? मेरे को मालूम है, आप लोग शुद्ध भक्तों की संगति में कैसे रहेंगे? बड़ा मुश्किल है ना। भौतिक जगत में रहते हैं, भौतिक कष्टों के बीच में रहते हैं, भौतिक संबंधों के बीच में रहते हैं। परंतु आप अगर हमेशा गुरु के इंस्ट्रक्शन से बंधे हुए हों, हर कार्य गुरु की आज्ञा अनुसार कर रहे हो, तो बताइए ना शुद्ध भक्तों की संगति कहाँ नहीं है? कब नहीं है? आप हर पल बस यही सोचते हैं गुरु क्या चाहते हैं? इस परिस्थिति में गुरु ने क्या आज्ञा दी है? अब शुद्ध भक्त की संगति कब नहीं कर रहे हैं? श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं? गुरु का इंस्ट्रक्शन ही गुरु है। तो इंस्ट्रक्शन तो आपके साथ है ना। और जब श्रवण करने का और मौका मिले तो और इंस्ट्रक्शन लीजिए। तो जब यहां पे लिखा हुआ यदि कोई शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर, हमेशा शुद्ध भक्तों की संगति में रह सकते हैं। रहिए भौतिक जगत में, हृदय में गुरु का इंस्ट्रक्शन चल रहा है, बाकी कुछ भी चल रहा है, चलने दीजिए। हमेशा गुरु का इंस्ट्रक्शन। भौतिक जगत रहे चाहे कोई भी जगत रहे, क्या फर्क पड़ता है? उसके बाद क्या लिखा हुआ है? शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर आपके कार्यकलापों की कीर्ति एक बार भी श्रवण करता है। आपके कार्यकलाप, आप जो बोल रहे हैं, आपका जो कार्य है, आपने जो किया हुआ है, जो पास्ट टाइम है, एक बार भी सुन लिया। जैसे आज आप लोग क्लास में आए ना, एक बार सुन लिए, भगवान ने क्या किया। तो उसके लिए क्या लिखा हुआ है? तो जब तक कि वह पशु तुल्य न हो, देखिए कष्ट कहाँ-कहाँ हो सकता है? कष्ट जो वक्ता है उसमें हो सकता है, कष्ट जो श्रोता है उसमें हो सकता है। बाकी जगह कष्ट नहीं हो सकता। मैं तो अपने ऊपर चैलेंज लेने के लिए तैयार हूँ। क्या मेरी वाणी से परिवर्तन आ रहा है, नहीं आ रहा? आप लोग स्वयं बताएँ। क्या आपका हृदय निर्मल हो रहा है, नहीं हो रहा? स्वयं बताएँ। सारी बुराइयों से मुक्त हो रहा है, नहीं हो रहा है? स्वयं बताएँ। बिल्कुल बताइए, ऑनेस्टली बताइए, बिल्कुल झूठ मत बोलिए। कोई झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा-सा भी, लेश मात्र भी झूठ नहीं बोलिए। बिल्कुल मत बोलिए। तो अगर ये परिवर्तन हो रहा है? तो उसका उल्टा भी तो सही है ना? परिवर्तन कब होगा? जब शुद्ध भक्त होंगे तभी तो परिवर्तन होगा। हैं? एक बार भी सुनता है। तो जब तक वह पशु तुल्य ना हो, अब प्लीज़ ऑफेंड मत होइएगा, समझिए। अगर आप गुरु का इंस्ट्रक्शन स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो आप पशु तुल्य कार्य कर रहे हैं। मतलब सब कुछ पता है, फिर भी हमको नहीं स्वीकारना है। क्यों नहीं स्वीकारना है जी? अगर पशु तुल्य होता है, वही भक्त की संगति अ, हुँ। अगर पशु तुल्य ना हो, तो भक्त की संगति नहीं छोड़ता। पशु तुल्य होगा तभी भक्तों की संगति छोड़ेगा। क्योंकि कोई भी बुद्धिमान पुरुष ऐसा करने की लापरवाही नहीं करेगा कि उसको सब कुछ मिल गया, वो त्याग दे। अभी यही तो बात कर रहे थे। सब कुछ मिल जाता है, फिर भी छोड़ देते। सब कुछ सही है। आप जो बात बोल रहे हैं, वो सही है। हृदय में परिवर्तन आता है। आपके पास सारी जिज्ञासाओं का उत्तर मिल जाता है, परंतु पालन नहीं करते। आपकी महिमा और कीर्तन, आपकी महिमा के कीर्तन और श्रवण की पूर्णता तो अब ये बताया गया है कि कृष्णा की महिमा या कृष्णा का कीर्तन करें तो उच्च से उच्च चीज भी मिल जाए, वो भी उससे भी निम्न उससे वो भी वैल्यूएबल नहीं है। कोई सबसे ऊँचे से ऊँचा चीज़ भी मिल जाए, उसका कोई वैल्यू नहीं। लक्ष्मी देवी भी स्वयं महिमा सुनने के लिए इच्छुक रहती। अब लक्ष्मी देवी तो स्वयं आपके साथ रहती है। उनको क्या महिमा सुनने का है, परंतु वो भी महिमा सुनने के लिए इतनी आतुर रहती है।
और हम लोग कृष्ण की महिमा ना सुनते हैं, ना उनके आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं। बताइए, इससे बड़ी विडंबना क्या हो? हुँ। बिल्कुल प्रभु जी, प्लीज़ कंटिन्यू। हरे कृष्ण। तात्पर्य: इस संसार में भक्तों की संगति अर्थात आर्य संगम अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। आर्य शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक दृष्टि से प्रगतिशील। मानव जाति के इतिहास में आर्य कुल को विश्व की अत्यंत उन्नत जाति माना जाता है, क्योंकि उसने वैदिक सभ्यता ग्रहण की है। आर्य कुल सारे संसार में फैला हुआ है और भारतीय आर्य कहलाता है। पूरे इतिहास काल में आर्य कुल के सभी सदस्य वैदिक नियमों का पालन करते थे, जिसके कारण वे आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नति कर सकें। राजा राजर्षि कहलाते थे, जो क्षत्रिय के रूप में अथवा जनता के रक्षकों की भांति शिक्षित होते थे और आध्यात्मिक जीवन में इतने उन्नत थे कि नागरिकों को कोई कष्ट नहीं होता था। आर्य कुल द्वारा भगवान के कीर्तिमान की अत्यधिक बड़ाई की जाती है। यद्यपि अन्यों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, किंतु आर्य वंश आध्यात्मिक जीवन के सार को जल्दी ग्रहण करता है, तो फिर यूरोपियों तथा अमेरिकियों में कृष्ण चेतना को इतनी सरलता से क्यों फैलाया जा रहा है? इतिहास बताता है कि जब ये उपनिवेशवाद फैलाना चाह रहे थे, तो उन्होंने अपना जौहर दिखाया। किंतु आजकल भौतिक विज्ञान की उन्नति के कारण दूषित होने से उनके लड़के तथा नाती पोते दुराचारी बन रहे हैं। इसका कारण है कि वे अपनी आध्यात्मिक संस्कृति, जो कि वैदिक सभ्यता है, भूलते जा रहे हैं। इस समय आर्य कुल के ये वंशज कृष्ण भावनामृत आंदोलन को अत्यंत गंभीरता से अपना रहे हैं। अन्य लोग भी जो शुद्ध भक्तों के मुख से हरे कृष्ण महामंत्र का जाप सुनते तथा उनकी संगति करते हैं, दिव्य उच्चारण से मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। ये दिव्य उच्चारण यदि आर्यों द्वारा किए जाते हैं तो अत्यंत प्रभावशाली होते हैं, किंतु भले ही कोई आर्य कुल का न हो, वह महामंत्रों को केवल सुनकर वैष्णव हो जाता है, क्योंकि उच्चारण का प्रत्येक व्यक्ति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। महाराज पृथु इंगित करते हैं कि भगवान नारायण की सतत संगिनी लक्ष्मी जी भगवान की महिमा को विशेष रूप से सुनने की इच्छुक रहती थी और उन्होंने शुद्ध भक्त गोपियों की संगति के लिए कठिन तपस्या की थी। मायावादी चिंतक पूछ सकता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का वर्षों तक निरंतर जप क्यों किया जाए? क्यों न रुककर केवल्य या मोक्ष या तादात्म्य का प्रयत्न किया जाए? इसके उत्तर में महाराज पृथु का दृढ़तापूर्वक कथन है कि इस जप का आकर्षण इतना अधिक होता है कि कोई पशु ही इस विधि को त्याग सकता है। यदि कोई संयोगवश भी इस दिव्य ध्वनि के संपर्क में आता है, तो भी ऐसा होता है। इस संबंध में पृथु महाराज अत्यंत दृढ़ हैं। केवल पशु ही हरे कृष्ण जप का त्याग कर सकता है। जो पशु नहीं है, वरन वास्तव में बुद्धिमान, उन्नत, मानवीय सभ्य पुरुष है, वे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे महामंत्र का जप त्याग नहीं सकते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्लीज़ समझिए, और बस महामंत्र का जप नहीं, महामंत्र का अ, अपराध मुक्त जप या कृष्णा प्रेम युक्त जप, है ना? क्योंकि आपको कृष्णा प्रेम चाहिए ना, महामंत्र से सब कुछ मिलेगा। क्या चाहिए? कृष्णा प्रेम चाहिए, तो कृष्णा प्रेम युक्त जप, है ना? तो उसके लिए पहला अ, सीढ़ी है अपराध मुक्त, है ना? अपराध करते हुए हरे कृष्णा महामंत्र जपेंगे, तो उसका उतना लाभ नहीं। परंतु सोच के देखिए, सीधा-सीधा फूला हुआ कोई पशु ही होगा, जो हरे कृष्णा महामंत्र को अस्वीकार कर दे। और एक पशु ही होगा जो श्रवण ना करे, ठीक है? तो श्रील प्रभुपाद ने भटकों से भटकों को ये बातें बोल दी। आप सोचिए क्या है, यहाँ पे ये आंसर किया हुआ है। यहाँ पे 2 बातें हैं, है ना? चलिए,
मैं देखता हूँ उसको हाइलाइट करने। ओके, नहीं यहाँ पे नहीं है। मेरे को दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे 2 बातें लिखी हुई है कि अगर एक शुद्ध भक्त के मुख से कोई बातें सुन रहा है ना? यस, यही है। ओके, सो जो शुद्ध भक्त के मुख से हरे कृष्णा महामंत्र का जप सुनते, मात्र इससे काम नहीं होगा, और उनकी संगति करते हैं। अब शुद्ध भक्त के मुंह से आपने जप तो सुन लिया, परंतु संगति नहीं कर रहे। संगति अभी भी माया की कर रहे है ना? तो भी लाभ नहीं होगा, लाभ नहीं होगा, पूर्ण रूप से लाभ नहीं होगा। आप सुन लें, पर संगति माया की कर रहे। बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग हरे कृष्ण महामंत्र सुनते हैं और शुद्ध भक्त नहीं बनते। प्लीज समझिए, बीमारी बस 2 ही हो सकती है। या तो हरे कृष्ण महामंत्र सुन नहीं रहा और जप नहीं रहा है। अब क्या, प्लीज समझिए, सब कोई जब भी हरे कृष्ण महामंत्र जप रहा है, सब कोई भगवत धाम जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि शुद्ध भक्तों की संगति नहीं कर रहा। दोनों में से एक से काम नहीं चलेगा। या तो सुन लिए, संगति कर लिए, या तो हरे कृष्ण महामंत्र जप लिए, संगति कर लिए। जो लोग भी हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं और शुद्ध भक्तों की संगति नहीं करते हैं, उनको भगवत धाम का रास्ता नहीं मिलेगा, है ना? यही एक चैतन्य चैतामृत का श्लोक है। वो श्लोक मैं बहुत बार बता चुका हूँ। आप लोगों को फिर से चाहिए, फिर से बोल दीजिएगा, दिखा दूंगा। जन्म जन्मांतर जप किया, लाभ नहीं प्राप्त हुआ। चाहिए? देखना है? यस, पहले वैष्णव प्रणाम मंत्र ही करेंगे, पर देखना है? यस, नहीं देखना? देखना है? चलिए, जन्म जन्मांतर जप करेंगे और लाभ प्राप्त नहीं होगा। ये चैतन्य चैतामृत, ठीक है? तो इल्यूजन में मत रहिए। इल्यूजन में मत रहिए कि हमने तो जप किया है, हमको तो भक्ति हो गई है, कृष्णा प्रेम प्राप्ति हो गई, ठीक है? तो चलिए पहले करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और मैं आपको वो श्लोक दिखाऊं, है ना? ठीक है, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। चलिए, इस कौन करेगा? वैष्णव प्रणाम मंत्र कौन कर रहा है? हैंड रेज करे। मैं लिंक दे रहा हूँ, ठीक है? लिंक दे रहा हूँ। कौन करेगा वैष्णव? अच्छा, 6-8 हो गया, मैं देख नहीं पा रहा, सॉरी। यहाँ पे मेरा दिमाग था। सरिता माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च एव च कृपासिन्धुभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय दिस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय जय कोई रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिव सदि गौर भक्त वृंद की जय
गंगा माई, यमुना माई, वृंद देवी, तुलसी महारानी, पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय। 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 भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतमृत की जय। जय। की जय। जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा राम हरे हरे राम हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे राम हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे गुरु जी। कृष्णा गुरु हरे जी। कृष्णा प्रभु हरे जी। कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके, सो मेरे पास श्लोक है, बट मेरे को 30 सेकंड्स या 1 मिनट दीजिए। मेरे को छोटा-सा एक काम है, ठीक है? छोटा-सा काम है। 30 सेकंड्स या 1 मिनट, ज़्यादा देर नहीं। जिन किन्हीं को कोई जिज्ञासा पूछनी है, वो पूछ सकता है। मैं स्क्रीन के सामने तो नहीं हूँ, पर सुन रहा हूँ। यहीं तो। हरे कृष्णा। किन्हीं की कोई जिज्ञासा है? कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? ठीक है, मैं श्लोक दिखा दूँ। ओके, डन। हरे कृष्णा। ओके, सो ये चैतन्य चैतामृत आदि लीला 8.16 है। ये श्लोक क्या है? ये श्लोक क्या है? आई नो, ये लिखा हुआ है इंग्लिश में, बट कोई मुश्किल नहीं है, आराम से पढ़ा जा सकता है। बहु जन्मा करी यदि श्रवण कीर्तना। इसमें कोई दिक्कत तो हुआ नहीं होगा। आई थिंक सभी को समझ में आ गया। बहुत जन्म किया, क्या किया? करे यदि, अगर हमने बहु जन्म कर लिया, बहुत सारे जन्म कर लिया, क्या किया? श्रवण कीर्तन, तबूता न पाई, तबूता न पाया, कृष्णा प्रेम, कृष्णा पदे प्रेम धन। तब भी नहीं पाया मैंने कृष्ण पद, कृष्णा के चरणों का प्रेम धन, है ना? सो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, गूगल ट्रांसलेट पे डालते हैं, है ना? परपोर्ट भी डाल ही देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा-सा है, पढ़ लेते हैं। ठीक है, ओके, बीच में एक ये भी आया है। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। हुँ, ठीक है, ये ओरिजिनल है, ठीक है, मैं डाल दे रहा हूँ और इस कोई कोई पढ़े, है ना? कौन रीड करना चाहता है? यस, कौन रीड करेगा? हुँ, ऋचा माता जी, हरे कृष्णा, आप रीड करें, मैं हिंदी को ज़ूम कर रहा हूँ। ठीक है। गलत पढ़ रही हैं। अगर वो ट्रांसलेशन में गड़बड़ कर देगा तो आप नहीं पढ़िएगा, सही? क्या? क्यों याद नहीं है? त्रिनादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी नामानदेन कीर्तनीया सदा हरिः।
हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा एवरीवन। सो आई होप सभी को दिखाई दे दिया हो कि आप जन्म जन्मांतर भी नाम जप करें तो जरूरी नहीं है कि आपको कृष्णा प्रेम प्राप्ति हो ही जाए। कृष्णा प्रेम प्राप्ति देखिए, ये बस इंस्ट्रक्शन का पालन करके होता है। और ठीक है, इस बात को क्लियरली जान लीजिए, श्रील प्रभुपाद बहुत लीनिएंट थे और उस समय स्थितियां अलग थी। अब मैं बहुत कड़ा होकर के बात करता हूँ, है ना? और परिस्थितियाँ ब थोड़ी बहुत ज़्यादा विकृत है। जैसे-जैसे कलयुग का प्रभाव आगे बढ़ेगा, तो परिस्थितियाँ तो डिफ़िकल्ट होंगी ही होंगी। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब ऐसी परिस्थिति है, पर ऐसी परिस्थिति में भी अगर हम लोग आज्ञा अनुसार पूर्ण रूप से पालन करने का प्रयास करें, और हम लोगों ने बहुत बार देखा, लोग मूर्खतापूर्वक भी करते हैं, परंतु उससे भी लाभ हो जाता है। तो आप बस आज्ञा पालन करने का पूर्ण प्रयास कीजिए, आप सफल हो जाइएगा। और अगर आप आज्ञा पालन करने का प्रयास नहीं रखते हैं, सॉरी टू से आप असफल हो जाइएगा। सॉरी। आपको इंस्ट्रक्शन का पालन करना है या नहीं करना है, वो देख लीजिए। अगर इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं कीजिएगा, आप असफल रहिए। मुझे एक अपवाद नहीं दिखाई देता, है ना? इंस्ट्रक्शन का पालन करना ही पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है? यस। किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो तो प्लीज़ बता सकते हैं। कुछ भी कहीं से पूछना हो, कुछ भी बताना हो, कुछ भी नहीं समझ में आता। यस। हाँ। आप तभी तक सेफ हैं जब तक आप आज्ञा पालन कर रहे हैं। नहीं आज्ञा पालन करेंगे तो सेफ नहीं है। ठीक है। यस। कुछ नहीं पूछना किसी को, कोई जिज्ञासा नहीं है। हुँ? सभी चीज़ों का उत्तर मिला हुआ है। ठीक है? यस। चलिए, बहुत अच्छी बात है। सबकी जिज्ञासा का उत्तर मिला हुआ है, तो हम लोग फिर कुछ श्रवण करें? हुँ। ओके। चिंता मत कीजिए, कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। हुँ। ओके। चलिए, ये देखते हैं। है ना? ओके, तो रिकॉर्डिंग प्लीज़ स्टॉप कर दीजिए। शिला प्रभुपाद का एक वीडियो है, बहुत अच्छा-सा, छोटा-सा है ना? टाइम तक हो